आज हम बात करने वाले हैं रसायन विज्ञान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्न लगभग कहीं ना कहीं परीक्षाओं के पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए भी ये प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से प्रश्न बनते आ रहे हैं, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और ये पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ से प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कवर करने के लिए वन लाइनर के रूप में इन सभी प्रश्नों को मैंने कवर किया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन क्या है? उत्तर क्या होगा? थोरियम। अमोनिया क्या है? अमोनिया क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह रासायनिक यौगिक है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? उत्तर क्या होगा? मिश्रण। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। और आगे हम देख लेते हैं मेसान के खोजकर्ता कौन है? युकावा। उत्तर होगा युकावा। आगे हम देख लेते हैं अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हाइजेनबर्ग ने। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हाइजेनबर्ग ने। किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है किसी भी तत्व के रासायनिक गुण तय करते हैं। आगे हम देख लेते हैं वह वैज्ञानिक कौन था जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी? तो जॉन डाल्टन। क्या था? कौन थे? तो जॉन डाल्टन वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर सेलें। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर सेलें। और वह लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? तो उत्तर होगा हाइग्रोस्कोपिक लवण। आगे हम देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को और लाइक जरूर करिएगा। हम यहाँ पर आगे देख लेते हैं दूध का पीएच मान कितना होता है? उत्तर क्या होगा? 7। पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन ने। इम्पॉर्टेंट है। और पीएच मान से संबंधित मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसे आप जरूर देखिएगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्रोटॉन की संख्या समान किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं? उत्तर क्या होगा? समस्थानिक। यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन जो है, यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या जो भिन्न भिन्न है, और परमाणु जो प्रोटॉन है, प्रोटॉनों की संख्या जो है समान है। नीचे वाले प्रोटॉन हो जाएंगे और ऊपर जो है न्यूट्रॉन हो जाएंगे। आगे हम देख लेते हैं किसी तत्व के सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? तो पोलोनियम के। पोलोनियम, इनके समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो 27 है। हम आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा? किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो उत्तर होगा 8। रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की थी? हेनरी बेकुरल ने। और अल्फा बीटा और गामा किरणों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रदरफोर्ड ने। अल्फा बीटा और गामा किरणों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रदरफोर्ड। हम आगे देख लेते हैं मोनाजाइट क्या है? मोनाजाइट क्या है? थोरियम का अयस्क है मोनाजाइट। और सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? तो तांबा का। किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? तो फेरिक क्लोराइड। और सबसे भारी धातु क्या है? तो आस्मियम। क्या? आस्मियम। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा? तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? डोबेरेनर। किसने? डोबेरेनर ने। मेंडलीफ ने कौन सा नियम प्रतिपादित किया था? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, यह मेंडलीफ का नियम है। आगे हम देख लेते हैं सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व कौन सा है? सोडियम। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला जो तत्व होता है उसे सोडियम कहते हैं, वो सोडियम तत्व होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH। और बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3। NaHCO3।
और तत्वों के नाम, उनके रासायनिक सूत्र जो हैं मैंने बना रखे हैं, पहले से ही वीडियो पूरा बना रखा है, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी आप जरूर देखिएगा ताकि सारी चीज़ें जो हैं आपको क्लियर रहें। फोटोग्राफी की प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड की। खाने का नमक किससे मजबूत बनता है? मजबूत किससे बनता है ये आपको बताना है। खाने का नमक जो है किससे बनता है ये प्रश्न है। मजबूत अम्ल तथा मजबूत क्षार से। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का माप है? पेट्रोल की। उत्प्रेरक की खोज किसने की? बर्जीलियस ने। उत्प्रेरक की खोज किसने की? बर्जीलियस ने। गोबर गैस में मुख्य तत्व कौन सा होता है? मेथेन। गोबर गैस में मुख्य तत्व कौन सा होता है? तो उत्तर होगा मेथेन। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या होगा। बॉयल का नियम क्या है? बॉयल का नियम क्या है? स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बॉयल का नियम है। बॉयल का नियम क्या है? स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वे पदार्थ क्या कहलाते हैं जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं? उत्तर होगा ईंधन। ईंधन क्या होते हैं? जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है? तो उत्तर क्या होगा? मरकैप्टन। मरकैप्टन जो है ये एलपीजी सिलेंडर में मिलाई जाती है ताकि उसमें विशेष प्रकार की गंध आ सके। हम आगे देख लेते हैं इंडियन गैस एलपीजी किसका मिश्रण होती है? तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन गैस का मिश्रण होती है इंडियन गैस एलपीजी। आगे देख लेते हैं सीएनजी का मुख्य घटक गैस कौन सी है? तो मीथेन CH4 इसका सूत्र होता है। आगे देख लेते हैं भूरा कोयला किस नाम से जाना जाता है? तो लिग्नाइट। लिग्नाइट जो है इसको भूरा कोयला के नाम से जानते हैं। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाते हैं? तो प्रणोदक। क्या? प्रणोदक। हम आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या होगा। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? पॉलीएमाइड। और किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियों में थकान होने लगती है? तो लैक्टिक एसिड। और सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य तत्व जो होता है मूल तत्व क्या है? सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? ये आपका प्रश्न है। कार्बन। क्या है? कार्बन। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन है। किस कारण से फलों का स्वाद जो है मीठा लगता है? फ्रक्टोज के कारण। फ्रक्टोज के कारण ही हमको जो है फल मीठे लगते हैं। आगे हम देख लेते हैं नींबू का स्वाद खट्टा क्यों होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण। साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू का स्वाद जो है खट्टा होता है। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल का। और बरसाती यानी रेनकोट जो जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है किससे बनाया जाता है? तो पॉलीकार्बोनेट से। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? एसिटिलीन। क्या है? एसिटिलीन। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? उत्तर होगा हाइड्रोजन। कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ये गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है। और जल का शुद्धतम रूप क्या है? तो वर्षा का जो जल होता है ये जल का शुद्धतम रूप होता है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? उत्तर क्या होगा? हीलियम। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या होगा। वह कौन सा देश है जिसका योगदान ग्रीन हाउस क्या होगा? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सर्वाधिक है। वह कौन सा देश है जिसका योगदान ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सर्वाधिक है? उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? उत्तर होगा रेडान। पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने जाने से कौन सी परत रोकती है? उत्तर क्या होगा? ओजोन परत। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न होगा
गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम का। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सूत्र क्या होता है? CO2। क्या? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। और जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा? एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करना। न्यूट्रॉन की गति को कम करना एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य होता है। और नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो ग्रेफाइट को। और वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, यूपी टेट में भी ये प्रश्न बन चुका है। आगे देख लेते हैं। लेंस किससे बनता है? लेंस किससे बनता है? तो फ्लिंट कांच से। फ्यूज तार किससे बनते हैं? फ्यूज तार जो होते हैं किससे बनते हैं? यानी जो फ्यूज में प्रयुक्त तार होते हैं वो किससे बनते हैं? तो टिन और सीसा की मिश्र धातु से। रेडियम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो मैडम क्यूरी ने। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। किसकी? रेडियम की खोज की थी। और सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HGS। क्या? HGS। और शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? उत्तर होगा 24 कैरेट का। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। और आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ये भी आप जरूर कमेंट करिएगा। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी आप कमेंट करिएगा, ताकि हम आपके कमेंट को देखकर उस हिसाब से वीडियो, आगे का जो टॉपिक है उसे निर्धारित करें, उस हिसाब से भी वीडियो हम बनाने का प्रयास करें। और अभी तक अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। यहाँ पर इस वीडियो को मैंने इसीलिए वन लाइनर के रूप में बनाया है, कवर किया है, ताकि बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर मैंने देखा जाए तो 67 प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों को अगर बहुविकल्पी प्रारूप में बनाते तो लगभग 1 घंटे का वीडियो बनता, लेकिन इसे बहुत कम समय में कवर किया गया है। तो इनको आप चाहें तो 1 से 2 बार इस पूरे वीडियो को देख लीजिएगा, तो ये सारे प्रश्न आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। धन्यवाद।